हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। कल ही आपका ये पेपर होने वाला है 1 से 13 जुलाई के बीच में। तो कल जो पेपर होगा उसके लिए मैं साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न कल के पेपर में यहीं से कुछ न कुछ प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, यानी कि कल के लिए। फिर अगले दिन के लिए मैं पर डे ऐसे आपको अलग अलग साइंस का एक अलग दूंगा, जीके जीएस का अलग दूंगा, मैथ का अलग दूंगा, हिंदी का अलग दूंगा, रीजनिंग का अलग दूंगा। सबका एक प्रैक्टिस सेट पर डे आपको मिलते रहेगा और यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको मिलते ही रहेंगे कि हाँ इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं और इसमें से कुछ प्रश्न जो है आपके हूबहू उसमें आएंगे ही आएंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और बात, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है एपी कैरियर 2.3। तो चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से साइंस यानी कि विज्ञान से यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन है पहला यहाँ पे, दूध में वसा धारिता यानी कि फैट कम होती है किस महीने में। किस महीने में आपकी फैट जो है कम होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में, जो अभी चल रहा था और आज से बारिश होना शुरू हुआ है बिहार में। तभी इस महीना से रिलेटिव एक प्रश्न आपके सामने आ गया है। तो हो सकता है ऐसे प्रश्न आपको आए ही आए। चलिए, दूसरा प्रश्न दिया है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। अगर इसका डिटेल्स चाहते हैं तो मैं इसका डिटेल्स भी आपको बता दूंगा कि कितने परसेंट, यानी कि मानव शरीर में 99% द्रव्यमान है। जो 6 तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, यानी 6 से 99% मानव शरीर जो बना है वो 6 तत्व से बना है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की अहम भूमिका है, यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा कितनी होती है। यानी कि 24 घंटे में एक वयस्क अगर आदमी है यानी मनुष्य है तो कितना उसको अंदर से मूत्र यानी कि जो पेशाब होते हैं कितना हो जाएगा। तो आपका 3 लीटर तैयार हो जाता है। कितना? 3 लीटर तैयार हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है आपका। अगला प्रश्न दिया है, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर से कितनी गति से आएगी। यानी कि मान लीजिए एक ऐसे शीशा है, ठीक, और आप यहाँ से मान लीजिए आप हैं ये या फिर कोई भी आदमी हो, यहाँ से दौड़ रहा है शीशे की तरफ और इसका दे दिया है कि 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपका दे दिया है कि इतनी गति से चलकर इस शीशे की तरफ जा रहा है। तो शीशे में जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या शीशे में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी गति क्या होगी, यही आपको बताना है। उसकी गति क्या होगी यही आपको बताना है। आप कलम पेन से बता सकते हैं या फिर मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा उसी के आधार पे इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 2 गुना। आप याद रखिएगा, आप जितने से जा रहे हैं उतना 2 गुना। अगर ऐसे ही उल्टा प्रश्न दे दे कि दर्पण में आप हैं, क्या दर्पण में आप हैं, आप यहाँ पे हैं, ठीक, और मान लीजिए और यहाँ पे भी आप हैं, ठीक, या फिर कोई भी यहाँ पे दे दिया है कि दर्पण में जो है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति का चाल है तो वास्तविक चाल उसकी कितनी है। तो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और यहाँ से पूछे तो शीशा में डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन, ये प्रश्न कभी भी आपके दिमाग में ज़िंदगी में नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, एक यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती। कुछ कम होती, कुछ अधिक होती, अप्रभावित रहती, लगभग आधी रह जाती। तो अप्रभावित रहती। क्या होती? अप्रभावित ही। वायुमंडल से दिन में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन से चलता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर
जिस पदार्थ का लेप रहता है वह किसका होता है? जिंक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड। इसका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। क्या? आयरन और ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न दिया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त के प्रकाश पृथ्वी को कितने समय में पहुंचता है? तो 4.2 वर्ष। कितने? यानी कि 4 साल से ज़्यादा समय लगता है पृथ्वी तक सूर्य के अतिरिक्त अन्य तारे यानी सितारे जो होते हैं, अन्य तारे जो हैं, उसका प्रकाश आने में 4.2 वर्ष लगता है। अगला प्रश्न दिया है, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता तब क्या होता? क्या? ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता तो क्या होता? ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर हो जाता। क्या? ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर हो जाता। अगला प्रश्न दिया है, परमाणु का प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? क्या? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻15। अगला प्रश्न दिया है, रेडियो कार्बन डेटिंग तिथि निर्धारित विधि का प्रयोग किस पे होता है? भवनों की आयु को पता लगाने पर, जीवाश्मों की आयु को पता लगाने पर, चट्टानों की आयु को पता लगाने पर, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आपका जीवाश्मों की आयु का पता लगाने का। कार्बन डेटिंग से चट्टान का भी पता लग ही जाता है कि कितने साल पुराना है, भवन का भी पता लग जाता है। तो अगला प्रश्न दिया है, ब्रांकाइटिस एक रोग है किस चीज़ का? तो फेफड़ों का है। किसका है? फेफड़ों का ब्रांकाइटिस। अगला दिया है BCG। क्या? BCG का टीका बी, ऐसे आप ज़्यादा देखे होंगे, BCG का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्षय रोग के बचाव के लिए। किसके? क्षय रोग के बचाव के लिए। अगला प्रश्न दिया, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो मलेरिया। क्या? मलेरिया। अगला नेक्स्ट प्रश्न दिया है, घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन क्या है? यानी किस विटामिन से घाव जो है जल्द भर जाता है? तो विटामिन सी। क्या? विटामिन सी से घाव जल्द भर जाता है। अगला प्रश्न दिया, आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है? इसका हो जाएगा DNA। आपका 75 नंबर प्रश्न दिया, आनुवांशिक के कूट के उत्तरदायी कौन होता है? तो DNA। क्या? DNA होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है कि घट जाता है कि स्थिर रहता है कि घटता बढ़ता रहता है? तो घटता है। क्या? घट जाता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका ब्लड प्रेशर घट जाता है, बढ़ता नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलता है तो वह ऊष्मा उत्सर्जित करता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, वह ऊष्मा का अवशोषण करती है, उसका तापमान घट जाता है। तो क्या होगा? जब कोई ठोस वस्तु पिघलेगा तो वह ऊष्मा का अवशोषण करेगा, अवशोषण। अगला प्रश्न दिया है, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सामान्य दर्पण से। तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण से। क्या? अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न दिया है सेकेंड लास्ट, कि वात भट्ठी से प्राप्त लोहे को हम किस नाम से जाना जाते हैं? तो ढलवा लोहा। क्या? ढलवा लोहा। और अंतिम प्रश्न दिया है, पौधे का जनन अवयव होता है जड़, डंठल, पत्ती, पुष्प। तो पुष्प के जरिए पौधों में प्रजनन होती है। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र कुछ घंटों की बात है और कल से आपका पेपर चालू हो जाएगा। तो चैनल पे रहिए बराबर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं ऐसे और भी वीडियो आपको पर डे, अगर आपका एग्जाम किसी का मान लीजिए 2 का है, किसी का 3 का है, किसी का 4 का है, तो ऐसे मैं पर डे आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। अदर भी अगर कंपटीशन एग्जाम कर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं प्रश्न डालते रहता हूँ।